8. मैं और श्रेया एक दूसरे को हाई फाई दे रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे और वो कमीनी पिंकी ऐसी नियत से हमारी वीडियो बना रही थी जैसे हम बच्चे पैदा कर रहे हो। श्रेया चिल्लाई, ए पिंकी, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? क्यों कर रही है तू ऐसे? श्रेया गाड़ी से बाहर निकली और पिंकी का फोन छीनने की कोशिश करने लगी। ला इधर दे, तू फोन दे। छोड़, हट, मैं नहीं दूंगी। तू इस लूजर को डिफेंड करने के लिए सबके सामने मुझे इतनी रूड होकर बात कर रही थी। कुत्ती, रुक। मैं सच बताऊं, मुझे इन दोनों की कैट फाइट देखने में मजा आ रहा था। मैंने कूल माइंड से सोचा, अगर पिंकी इस वीडियो को वायरल कर भी दे तो भी क्या, अतर साले को मेरे गुड लुक्स पर इतना भरोसा तो है ही कि वो कभी यकीन नहीं करेगा कि श्रेया मुझसे पट गई। और उसके अलावा कोई क्या सोचता, इससे मेरे को क्या, मैं तो फाइट एंजॉय करने लगा। तू पागल हो गया क्या? छोड़, पार्थिव और मेरे बीच कुछ नहीं है। बाल छोड़, टूट जाएंगे। तू ये सब अथर्व को भेजकर कंफ्यूजन और बढ़ा देगी। तू मेरी ड्रेस छोड़ पहले। अथर्व को क्यों भेजूंगी? हाँ, वो तो ऑलरेडी तुझसे ब्रेकअप कर चुका है। हट कुत्ती, ड्रेस फट जाएगी। ये वीडियो मैं सुहानी को भेजूंगी। इतना सुनते ही मेरी तशरीफ अचानक से फटने लग गई। सुहानी के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। वो तो क्या से क्या समझ लेगी। उसने तो सुबह मुझे श्रेया के साथ सेम बेड पर सोते हुए भी देख लिया था। उसकी मेरी कहानी तो शुरू होने से पहले ही फिनिश हो जाएगी। नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। मैं धीरे से बाहर निकला और दबे पांव पिंकी के पीछे पहुंचा। श्रेया तब एक हाथ से पिंकी की ड्रेस और दूसरे हाथ से पिंकी की कलाई पकड़े हुए थी। मैंने एक झटके में उसका फोन खींच लिया। तेरी माँ की तो। गाली को इग्नोर करते हुए मैंने फोन ओपन करने की कोशिश की पर नहीं हुआ। शोल्डर के पास से पिंकी की ड्रेस फटी देख श्रेया ने उसको छोड़ दिया और मुस्कुराने लगी। पिंकी मेरी तरफ आई। मैंने फोन जमीन पर फेंका और उसके ऊपर पैर रख दिया। पिंकी चिल्लाई, ये क्या कर दिया तूने? फोन की स्क्रीन पर एक हल्का सा क्रैक आया था, पर पिंकी ऐसे तड़प रही थी जैसे मैंने उसके पेट पर लात मार दी हो। वो हाथ छोड़ने लगी। सॉरी यार, सॉरी, प्लीज 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 फोन मत तोड़। आई एम बेगिंग ऑफ यू, प्लीज। मैं वो वीडियो डिलीट कर दूंगी। हाँ, तू फोन मत तोड़, प्लीज फोन मत तोड़। मैं मुस्कुराया। मुझे आइडिया नहीं था कि मेरे अंदर ऐसा सैडिज्म भरा हुआ है। मैं तो लूजर हूं ना। हाथ मत जोड़, पैर पकड़ मेरे। पैर छू के माफी मांग। वो सच में मेरे पैर पकड़ने के लिए नीचे झुकी। बताओ, दोस्त का घर टूटने पर ये लड़की दुखी नहीं हुई, फोन की स्क्रीन टूटने पर इसकी मौत आ गई। इससे पहले कि वो मेरे नाजुक पैरों पर अपने ब्लैकमेलिंग वाले गंदे हाथ लड़ाती, मैंने पूरी ताकत से एक और लात फोन की स्क्रीन पर मारी। मेरा जूता स्क्रीन तोड़ता हुआ आईफोन 14 में फंस गया। उफ, बेचारी पिंकी ऐसे शॉक्ड हुई जैसे मैंने उसकी किडनी पंचर कर दी हो। ये तूने क्या किया? अबे तूने सच में तोड़ दिया? Why? लूजर हूं ना, लूजर वाली हरकतें करने का मन किया। मैंने फोन उठाया और अपनी जेब में रख लिया। अरे फोन तो उसको वापस कर दे। ऐसे नहीं, मैं पहले ठीक करवाऊंगा, फिर वीडियो डिलीट करूंगा। 2-3 दिन लगेंगे, तब तक फ्री टाइम में ये लूजर्स वाली फीलिंग ले लेगी। क्यों पिंकी? मैं गाड़ी में आकर बैठ गया। पिंकी मुझे जहरीली नागिन की तरह घूरने लगी। श्रेया भी डरती हिचकिचाती अंदर आकर बैठ गई। दोपहर 12 बजे तक अथर्व अपने मोबाइल की बैटरी गेम खेल खेल कर खत्म कर चुका था। उसकी मम्मी कुछ टाइम के लिए घर गई थी। उम्मीद थी कि आज शाम वो पापा के साथ ही यहाँ आने वाली थी। जाने से पहले मम्मी ने उसे जनरल ओपीडी से निकालकर एक रूम में शिफ्ट करवा दिया था। ओपीडी में तो फिर भी नए नए पेशेंट्स को देख के उसका मन लगा रहता था, पर यहाँ रूम में सिवाय गेम खेलने के उसके पास कोई काम नहीं था।
गेम भी उसे एक हाथ से खेलना पड़ रहा था। डॉक्टर श्रुति भी सुबह से अब तक उससे मिलने नहीं आई थी। बैटरी डाउन ना हुई होती तो स्वीटी को बुला लेता। स्वीटी की याद आते ही अथर्व को हॉस्पिटल की फर्स्ट नाइट याद आई। क्या लड़की थी, ऐसी लड़की सबको मिलनी चाहिए थी। लेकिन फिर यादों का पेन ड्राइव उसे और पीछे ले गया, जहां वो श्रेया का पीछा कर रहा था और अचानक से एक्सीडेंट हुआ। वो बेहोश हुआ और श्रेया हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चली गई। अथर्व के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने देखा एक सूट बूट में वेल मेंटेन्ड आदमी उसके पास आ रहा है। अथर्व को पहली बार कोई लड़का अपने से ज्यादा हैंडसम दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में व्हाइट और येलो रोजेस का बुके था। हेलो मिस्टर अथर्व, आई एम मनमोहन देसाई। अथर्व उसको पहचानने की कोशिश करने लगा। मनमोहन ने गुलदस्ता उसके बेड की साइड रख दिया। अब अथर्व की निगाह पड़ी थी गुलदस्ते के साथ साथ वो एक बॉक्स आलमंड चॉकलेट्स भी लाया था। दिस इज फॉर यू। मनमोहन ने एक बार दरवाजे की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, हो सकता है आपको ये जानकर शॉक लगे कि आपका जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी मेरी थी। आप तूने मुझे ठोका था। मन ने मुस्कुराया। मैंने आपको नहीं ठोका था, आप मेरी गाड़ी के आगे अचानक आ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे आप भी किसी से भाग रहे हैं। मैं किसी से नहीं, किसी के लिए भाग रहा था। पर अब ये सब बताने यहाँ क्यों आए हो? रिलैक्स। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं ये भी बताने आया हूं कि मैं ही आपको हॉस्पिटल लेकर आया था। आप उसी गाड़ी से हॉस्पिटल आए हैं जिसके आगे आप स्टंट कर रहे थे। अथर्व सोच में पड़ गया। अच्छा, ओके, तो तुम थैंक यू सुनने आए हो? नहीं, मैं एक इंश्योरेंस इंस्पेक्टर हूं। मुझे पता चला है कि तुम्हारी बाइक बर्बाद हो चुकी है। यहां मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। मुझे हेल्प चाहिए ही नहीं, बाइक तो इंश्योरेंस से ठीक हो जाएगी ना। नहीं होगी। फर्स्ट, तुमने हेलमेट नहीं लगाया था। सेकंड, तुमने रेड लाइट जंप की थी। और थर्ड ये कि तुम्हारी बाइक का इंश्योरेंस लास्ट मंथ ही एक्सपायर हो चुका था। ओह, ये सब तुम्हें कैसे पता? आई टोल्ड यू आई एम एन इंस्पेक्टर। इंस्पेक्शन करना मेरा काम है। हो, तो जब इंश्योरेंस है ही नहीं तो तुम क्लेम कैसे दिलवाओगे? वो मुझ पर छोड़ दो, तुम बस बाइक के डॉक्यूमेंट्स दे देना, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत मस्त होगा। पर क्या पर पापा ने कहा है कि वो अब मुझे कभी बाइक चलाने नहीं देंगे। पहले बाइक चलने लायक हो जाए और तुम उसे चलाने लायक हो जाओ तो पापा को भी मना लेंगे। एनीवेज, इन रिटर्न मुझे भी तुमसे एक फेवर चाहिए। अथर्व की आईब्रोज अलर्ट हो गई। क्या? सच। तुम्हें एक लड़की के सामने सच बताना होगा कि तुम मेरी गाड़ी के आगे आ गए थे और तुम्हारी वजह से ही मेरा एक्सीडेंट हुआ था। कर पाओगे? अथर्व सोच में पड़ गया। इससे तो मुझ पर पुलिस केस हो जाएगा। नहीं, कोई पुलिस केस नहीं होगा। आई विल टेक केयर ऑफ दैट। बट उस लड़की के सामने ये बात क्लियर होनी जरूरी है। वो कल आएगी यहीं मेरे साथ। कर पाओगे दोस्त? मैं श्योर नहीं हूँ। मेरा दोस्त आने वाला है, उससे ही डिस्कस करके बता सकता हूँ मैं। ऐसे में ऑलरेडी एक शिट होल में पड़ा हुआ हूँ मैं, और कोई मुसीबत नहीं चाहिए। मनमोहन कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर रिक्वेस्ट करता बोला, अगर तुमने ये नहीं बोला तो मेरी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन तो मुझे छोड़कर जाएगी ही। हो सकता है कि मेरा मर्डर भी हो जाए। ओह गॉड, ऐसा क्या पंगा है बॉस? बताऊंगा कभी। अभी इतना जान लो कि एक लड़की आएगी कल मेरे साथ या मेरे बिना, तुमसे मिलेगी। तुम उसे सब सच सच बता देना कि कैसे तुम मेरी गाड़ी के आगे आए, कैसे एक्सीडेंट हुआ और कैसे मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया। प्लीज, चलता हूं। अथर्व कंफ्यूज होकर हाथ में विजिटिंग कार्ड लिए सोचता रहा कि क्या किया जाए। तभी दरवाजा खुला, बुरखे में एक औरत अंदर आई। अथर्व ने बुरखे वाली की आंखें पहचान ली। ये तो आयशा भाभी थी। वो अंदर आई। अथर्व ने नौटंकी दिखाते हुए मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। अथर्व बाबू, हमारी तरफ देखोगे भी नहीं? अथर्व डेड हो चुके मोबाइल को ऑन करने की नौटंकी करने लगा। आयशा ने
पास पड़े फ्लावर्स और चॉकलेट का बॉक्स देखा तो कोई और ही मतलब निकाल लिया। ओह, ठीक है, कोई पहले ही तुमसे मिलकर जा चुकी है। सही बात है, तुम अब हमारी तरफ रुख क्यों करोगे? हमसे भूल हुई, हम जाते हैं। वो वापस जाने के लिए मुड़ी। अरे नहीं नहीं, वेट, ये तो उसने दिया है जिसने मुझे यहाँ हॉस्पिटल पहुंचाया था। आयशा पलटी और फुल मीना कुमारी के स्टाइल में बोली, कहाँ है वो बदजात जिसने तुम्हारा ये हाल किया? हमारे सामने लाओ उसे, उसकी खैर नहीं। अरे नहीं नहीं यार, हॉस्पिटल पहुंचाया मतलब लिटरली हॉस्पिटल पहुंचाया, अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल लेके आया था वो। ओह कहते ही आयशा ने हिजाब उठा दिया। अथर्व के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। वैसे अथर्व को उसकी आंख से एक भी आंसू गिरता नहीं दिखा, पर रोने की वॉल्यूम इतनी तेज थी कि लगा बाल्टी भर देगी। ये हमारी वजह से हुआ, हम खुद को कैसे माफ करेंगे? चुप हो जाओ प्लीज, इतना हल्ला करोगी तो कोई आ जाएगा। आयशा तुरंत चुप हुई। उसने आंखें पोंछने की एक्टिंग की और अथर्व से बोली, हम बस तुम्हारे लिए लालची हो गए थे। हमें जलन होने लगी थी इसीलिए, लेकिन अब हमें लगता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी एक चिट्ठी से क्या भसड़ हो गई, तुम्हें तो आइडिया भी नहीं है। ऊपर से तुम प्रेग्नेंट हो, वो अलग टेंशन है। आयशा ने सर झुका लिया। नहीं, हम नहीं हैं, वो भी हमने नाटक किया था। हाँ? मेरा दोस्त सही कहता था कि तू बहुत बड़ी नौटंकी है। हमसे गलती हुई अथर्व, हमें माफ कर दो। नहीं, कभी नहीं, नेवर। आयशा के चेहरे पर कमीनी स्माइल आई और उसने गुलदस्ते में से एक फूल निकाला और अथर्व की चादर के अंदर हाथ घुसाया। फिर ठंडे ठंडे फूल को अथर्व की थाइस पर सहलाने लगी। अब भी नहीं। अथर्व के तन बदन में करंट दौड़ गया।